हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर है। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूले को डिटेल से क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल के बारे में हम क्या कहेंगे, अगर मान लेते हैं दिस इज़, ये हमारी कोई एक इनिशियल लाइन है, ठीक है ना। ओ एक्स मान लेते हैं इनिशियल लाइन है, फिक्स लाइन कहें या इनिशियल लाइन कहें, इसका नाम हम दे दे रहे हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन कहें या इसको हम कह दें फिक्स्ड लाइन। ओके बेटा, फिक्स्ड लाइन। ये ओ जो है ये फिक्स पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना, या इसको पोल भी कह देते हैं। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। ये क्या कहलाता है हमारा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा। फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के इसको हम लोग पोल भी कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कोई हमें टर्मिनल लाइन दे रखी है। टर्मिनल लाइन दिस, ये कौन सी लाइन है, टर्मिनल। इसका नाम दे दो ओ ए, ठीक है ना। ओ एक्स क्या हमारी इनिशियल लाइन है, ओ ए हमारी टर्मिनल लाइन है, ओ हमारा फिक्स पॉइंट है। तो टर्मिनल लाइन का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस जानते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस, ये हमारी क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है। ये क्या कहलाती है, एंगल कहलाता है, ठीक है ना। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल लाइन फ्रॉम द इनिशियल लाइन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हैं कि अगर दो रे दे रखी हैं हमें, उनका अगर इनिशियल पॉइंट अगर एक ही है या क्वाड्रमिनियस जहाँ पे वो आके मिलती हैं वो पॉइंट अगर एक ही है, ठीक है ना, तो उनके बीच की जो डायरेक्शंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे एंगल जो दिया हुआ है ये एंगल है, तो इसका कोई ना कोई मेजरमेंट होना चाहिए। जैसे कि अब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हम सब्ज़ी खरीदते हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो वेजिटेबल अगर खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, तो सब्जियां में काय में मिलती हैं, किलो में। मतलब उनका मेजरमेंट क्या है, किलोग्राम, ग्राम, इस टाइप से चलता है। अगर हम दूध लेने जाते हैं, मिल्क, तो मिल्क हमें काय में मिलता है, लीटर में, ठीक है ना। वाटर है या जो भी लिक्विड चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट मोस्ट प्रोबेबली लीटर में होता है। ऐसे ही जो डायरेक्शन है इसको भी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है ना। उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है। सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा वो है सेक्साजिस्मल। सेक्साजिस्मल कहें या इसको इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। दूसरा अपना है सेंटिसिमल। सेंटिसिमल कहें या इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, पहला है सेक्साजिस्मल या इंग्लिश सिस्टम का है, दूसरा है सेंटिसिमल या फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा जो है दिस इज अ सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम। और ये सिस्टम जो है इसको हम मानते हैं कि ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है ना।
ये इंडिया में यूज़ हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्साजिस्मल सिस्टम क्या होता है। सेक्साजिस्मल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्साजिस्मल। ये सिस्टम क्या है समझ लिए। सेक्साजिस्मल सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें राइट एंगल जानते हैं। राइट एंगल का मतलब है जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब अभी हम बात उसके बारे में कर रहे हैं। राइट एंगल मतलब एक को लाइन ये दे रखी, दूसरी इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जाए, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज़ नोन एज अ राइट एंगल। बात समझे। तो सेक्साजिस्मल में क्या होता है, इसमें राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। लिख दीजिए इन दिस सिस्टम दिस in this system a right angle is divided into 90 equal parts, and each part is known as 1 डिग्री, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका जो सिंबल है वो ये है 1 डिग्री। इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री। तो डिग्री का सिंबल क्या है, ये, ठीक है ना। तो जैसे कि राइट एंगल दिया है, देख रहे हैं आपको, ये राइट एंगल है। अब इनमें क्या करा होगा, ये राइट एंगल जो है, इस राइट एंगल को इन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा ऐसे, ठीक है ना, इन्होंने इंग्लिश सिस्टम में, या जिसे हम सेक्साजिस्मल सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम में क्या करा इन्होंने, राइट एंगल मतलब ये जो राइट एंगल दिया इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एक जो पार्ट्स है हमारा 1 पार्ट, दिस इज़ नोन एज अ 1 डिग्री, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में क्या है, डिग्री का सिंबल जो होता है समझ लीजिए, ये जो सिंबल है ये पढ़ा जाता है डिग्री, अच्छे से याद रखिए। और ये जो सिंबल है ये पढ़ा जाता है मिनट, और ये जो सिंबल है दिस, इसको पढ़ते हैं सेकंड। क्लियर। तो इस सिस्टम में एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब 1 डिग्री बराबर क्या होता है, अब इसका छोटे पार्ट्स में देखिए, समझिए। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 60 इंटू 60 ऑफ सेकेंड, जिसे आप कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 3600 ऑफ सेकेंड। क्लियर। इसी का अगर हम रिवर्स बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60 ऑफ डिग्री। क्लियर। यहाँ से 1 मिनट तो 60 इधर जाएगा अपान में, तो 1 मिनट बराबर 1/60 ऑफ डिग्री। ऐसे ही 1 सेकेंड की बात करेंगे, 1 सेकेंड बराबर 1/60 ऑफ मिनट, एंड ये भी कह सकते हैं 1 सेकेंड बराबर 1/3600 ऑफ डिग्री, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। फिर समझ लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमारे पास एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम हमारा है सेक्साजिस्मल, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सेंटिसिमल, जिसे हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम इंडियन सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्साजिस्मल के बारे में। इस सिस्टम में क्या करते हैं, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट है उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। इट मीन्स 90 डिग्री बराबर हमारा क्या होगा, मतलब राइट एंगल बराबर, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 1 राइट एंगल
राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। एक राइट एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं, और एक डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ऐसे ही एक डिग्री में कितने सेकेंड होंगे जाके, 60 × 60 अब सेकेंड होंगे। इनका रिवर्स मैंने बता दिया कि एक मिनट बराबर हमारा 1/60 डिग्री हो जाएगा, एक सेकंड बराबर 1/60 अब मिनट हो जाएगा, ऐसे एक सेकंड बराबर 1/3600 ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम जिसका नाम है सेंटिसिमल। सेंटिसिमल कहें या इसको हम क्या कहें, फ्रेंच सिस्टम कहें। सेंटिसिमल में क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि राइट एंगल जो दिया है, दिस इज़ अ राइट एंगल। इन्होंने राइट एंगल को जो है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सेक्साडेसिमल में क्या था, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो सेंटिसिमल सिस्टम में हम क्या कहेंगे, इन दिस सिस्टम आर राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 ग्रेड। हर पार्ट्स को इसमें क्या, इसको हर एक पार्ट्स जो है उसको हम ग्रेड में मेजर करते हैं। इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, सेक्साडेसिमल में यानी इंग्लिश सिस्टम में एंगल को डिग्री में, और फ्रेंच सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये जो सिंबल हमने जी लिखा हुआ ना, ये ग्रेड का सिंबल है। यहाँ पर जी मीन्स यह है ग्रेड, ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा जो है सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स। इट मीन्स 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। समझे, वहाँ पर क्या था, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, यहाँ पे 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। वहाँ पर 90 में इन्होंने डिवाइड किया, लेकिन वो 60 में ले चल रहे थे, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये डिफरेंस है दोनों में, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 100 ऑफ सेकेंड। ऐसे कहते हैं 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 ऑफ सेकेंड। क्लियर। इसका रिवर्स अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/100 ऑफ ग्रेड। ऐसे ही कह सकते हैं आप कि 1 सेकेंड बराबर 1/100 ऑफ मिनट। या हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/, ये जाएगा इधर अपान में आ जाएगा, 1/10,000 ऑफ ग्रेड। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। अब हम एक बात बताते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन निकल आता है, डायलिहाइडिंग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड। डिग्री और ग्रेड में रिलेशन क्या है समझिए। मैंने आपसे कहा है, सिंस 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर मैंने कहा था आपको, बताया है कि 1 राइट एंगल बराबर 100 ऑफ ग्रेड। क्लियर है। सेक्साडेसिमल में
वन राइट एंगल 90 डिग्री है और सेंटीसिमल में वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स हम कह सकते हैं इट मीन्स इम्प्लाइज दैट 90 डिग्री बराबर 100 ऑफ ग्रेड। इट मीन्स 1 डिग्री बराबर 100/90 ग्रेड। मीन्स x डिग्री बराबर, अब इसमें 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/9 ऑफ x ग्रेड। समझ लीजिए, अगर हमें डिग्री को ग्रेड में बदलना है, इफ़ वी हैव टू चेंज डिग्री इंटू ग्रेड देन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 10/9। ओके, अगर हमें डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो इसको हमें 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? यानी कि x डिग्री बराबर 10/9 ऑफ x ग्रेड। इसका रिवर्स भी अगर हम देखना चाहें तो रिवर्स हम क्या कहेंगे, देखिए जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं या और 100 ग्रेड्स बराबर 90 ऑफ डिग्री, यानी कि 1 ग्रेड बराबर 90/100 डिग्री। मीन्स x ग्रेड बराबर, ये 0 कैंसिल, 9/10 इंटू x ऑफ डिग्री। तो अगर हमें ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है, क्या मैंने बोला, अगर ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है तो हम काय से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/10 से, और डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे तो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड्स। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। अब देखिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसे हम इंडियन सिस्टम भी कह देते हैं। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है, इस सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो लिखो, इन दिस सिस्टम वी मेजर the angle in काय में, इन रेडियन। और रेडियन का नोटेशन क्या होता है, रेडियन को हम लोग नोट करते हैं C से। दैट इज क्या होता है हमारा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे आता है पता है? देखिए, अगर हम ये सर्किल ले लेते हैं, देखिए दिस इज अ सर्किल, ओके, मान लेते हैं ये सेंटर दिया है और ये हमें इसकी रेडियस दे रखी r। ये क्या दिया है हमें, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, ये एंगल दिया थीटा। ठीक है ना? मान लेते जो सर्किल का जो आर्क दे रखा है, आर्क ए बी जो है, ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो थीटा रेडियन बना रहा है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, थीटा रेडियन बराबर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये पढ़ा है भाई, नहीं पढ़ा है? क्लियर है ना? अगर हम इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दें, ऐसे मतलब ए डैश कह देते हैं। ए डैश, ओ ए डैश जो है वो अपोजिट ऑफ ओ ए है ना? इट मीन्स ए डैश एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए डैश एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, दिस एंगल इज 180 डिग्री, है नहीं है? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा क्या शो करती है, एक 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 रहेगा। मतलब सिंपल समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन है।
स्ट्रेट लाइन जब दे रखी है तो हमारा ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। और हमने क्या कहा, थीटा रेडियन बराबर कितना होता है हमारा, L/R। अगर हम ये देखेंगे जब 180 डिग्री बन रहा है तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, वो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है। यानी कि व्हेन थीटा बराबर 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा देन L बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2πr। बात समझ में ही नहीं आई, ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है, होगा या नहीं होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, दिस एंड दिस कैंसिल, L बराबर πr। समझ में आया नहीं आया। यानी कि थीटा, अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल देखो, ये दिस, और ये क्या है हमारा, ये रेडियन में ही चल रहा है। तो 180 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, L की जगह मतलब थीटा बराबर L/R है। अब हम L बराबर अगर हम कह देंगे πr/r है तो ये कितना हो जाएगा, देन दिस इज 180 डिग्री, और ये क्या हमारा है, रेडियन में। यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या देखेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आया या नहीं आया। फिर समझ लीजिए, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि थीटा रेडियन बराबर कितना होता है, L/R। थीटा बराबर जो होता है वो L/R जो होता है ये रेडियन में होता है, रेडियन में एंगल मेजर करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं थीटा जो है हमारा 180 डिग्री हो जाए तो इसका फार्मूला क्या आएगा, L/R। L का मतलब हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, πr हो जाएगी। तो यहाँ पर रख देंगे πr/r, r कैंसिल, तो दिस इज अ रेडियन। और एंगल कितना हमारा ये हो गया पूरा 180 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। आया या नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इन दिस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी इसमें जो है हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अब समझिए यहाँ पे 1 रेडियन बराबर 180/पाई ऑफ डिग्री, यानी कि x रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई इंटू एक्स ऑफ डिग्री। मीन्स अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। समझ लीजिए, अगर कोई एंगल हमें रेडियन में दिया है उसे अगर हम डिग्री में चेंज करें, कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर रेडियन में जब आंसर लाना है तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 अप्रॉक्स रखी जाएगी। क्लियर है। दूसरा हम ये भी कह सकते थे इसको, जैसे मैंने कहा पाई डिग्री बराबर, वो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसका उल्टा भी हम ये कह सकते हैं कि 180 रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। मीन्स 1 डिग्री बराबर π/180 ऑफ रेडियन। मीन्स x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, π/180 इंटू एक्स ऑफ रेडियन। मीन्स अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, समझ लीजिए मैंने क्या कहा, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसे π/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आई नहीं है। अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज अ कॉन्सेप्ट टू ट्रांसफर एंगल रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। क्लियर है। तो आज हमने क्या सीखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल हमने क्या सीखा है कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। देयर आर 3 सिस्टम टू मेजरमेंट ऑफ अ एंगल। वन ऑफ देम इज सेक्साजिसिमल विच इज नोन एज अ इंग्लिश सिस्टम, सेकेंड इज सेंटिसिमल विच इज नोन एज अ फ्रेंच सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम नोन एज अ इंडियन सिस्टम। समझ में नहीं आया। तो इन 3 सिस्टम के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। हमने आपको ये भी बताया है कि डिग्री और रेडियन में रिलेशंस क्या है, ये भी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे
कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे मेजर करेंगे, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम के साथ। ओके।